हेलो, वेलकम टू एवरीवन एंड टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। और चैप्टर में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले टॉपिक देखें तो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है भूमिका। ठीक है। और भूमिका में अगर हम देखें तो क्या जाएगा, क्या लिखा है, हम अपने प्रारंभिक जीवन में ही सभी पदार्थों के पृथ्वी की ओर आकर्षित होने की प्रकृति को जान लेते हैं। जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वो पृथ्वी की ओर गिरती है और पहाड़ से नीचे उतरने की तुलना में पहाड़ पर ऊपर जाने में कहीं अधिक थकान लगती है। और ऊपर बादलों से वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती है और अन्य ऐसी बहुत सी परिघटनाएं देखी। मतलब हमने ये चीज़ें देखी है कि पृथ्वी पर अगर कोई भी ऊंचाई से हम किसी भी चीज़ को अगर छोड़ते हैं, हम कोई भी बल नहीं लगाते, हम उसको सिर्फ क्या करते हैं, हमारे हाथ से अगर वो छूट भी जाती है तो सभी चीज़ें कहाँ आती है, नीचे की ओर। नीचे की ओर मतलब कि पृथ्वी की सतह की ओर गति करती है। ठीक है। पहाड़ से हो या जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पहाड़ पे हमें चढ़ना हो तो हमें ज़्यादा थकान लगती है, लेकिन अगर वही हमें उतरना हो तो हमें कोई थकान महसूस नहीं होती, हम अपने आप नीचे चले आते हैं। ठीक है। तो हमें वहाँ पे कम बल लगाना पड़ता है, कम काम करना पड़ता है, थकान भी कम होती है। तो मतलब ये होता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो नीचे की ओर क्या कर रही है, हम सभी चीज़ों को खींच रही है। तो वो चीज़ क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण। और ये कर कौन रहा है, और ये काम करता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के आसपास जितनी भी चीज़ें हो या पृथ्वी की सतह पर जितनी भी चीज़ें, उन सब चीज़ों को पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी क्या करती है, एक प्रकार का आकर्षण बल लगाती है। और इसी प्रकार के आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है। और ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है। हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण बल पहली बार नहीं, हमने बहुत बार आगे भी स्टडी किया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इस इतिहास के अनुसार इटली के भौतिक विज्ञानी इटली के भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने इस तथ्य को मान्यता प्रदान की कि सभी पिंड, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर त्वरित होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस तथ्य का सार्वजनिक निर्देशन किया था। और ये कहना चाहे सत्य न भी हो, परंतु ये निश्चित है कि उन्होंने आनत समतल पर लौटने वाली, ठीक है, आनत समतल पर लौटनी पिंडों के कुछ प्रयोगों करके गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया था, और जो बाद में किए गए प्रयोगों द्वारा अधिक यथार्थ मानों के काफ़ी निकट था। मतलब उन्होंने क्या किया, सभी पदार्थों के लिए त्वरण निकाला था। इसकी कोई भी पदार्थ जो नीचे की ओर गति करता है, उन सभी पदार्थों के लिए क्या किया, उन्होंने एक त्वरण का मान निकाला। क्योंकि अब पदार्थ नीचे की ओर गति कर रहा है तो उसके पास वेग होगा, और वेग में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि बल लग रहा है। तो बल में लगाने से वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन होने से क्या मिलेगा, तुम्हें त्वरण मिलेगा। तो यहाँ पे जो गैलीलियो थे, इटली के भौतिक विज्ञानी, तो उन्होंने क्या किया था, एक त्वरण का मान किया, और उन्होंने बोला ये सभी पदार्थों के लिए सत्य है। और उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया गुरुत्वीय त्वरण। और जिसको अगर हम जानते हैं जी से, और जी का मान हमें पता है कितना होता है, 9.8, या फिर हम ले सकते हैं 10। ठीक है। और ये सभी पदार्थों के लिए है, ये नहीं कि हम 1 ग्राम का पदार्थ है तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा, 100 किलोग्राम का कोई पदार्थ है तो उसके लिए अलग होगा, या 500 किलोग्राम का कोई पदार्थ है तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा। ऐसा नहीं होता है। सभी पदार्थों के लिए, सभी चीज़ों के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, समान है। इसके लिए उन्होंने ये चीज़ ज्ञात थी, और इसका श्रेय किसको जाता है, गैलीलियो को जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके बाद देखो नेक्स्ट आएगा आद्यकाल से ही बहुत से, दूसरे पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आद्यकाल से ही बहुत से देशों में तारों, ग्रहों, उनकी गतियों के प्रेक्षण जैसी असंबद्ध प्रतीत होने वाली परिघटनाएं ध्यानाकर्षण का विषय रही है। आद्यकाल के प्रेक्षणों द्वारा आकाश में दिखाई देने वाले तारों की पहचान की गई, जिनकी स्थिति से सालों साल कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हमने कितने सालों से देख रहे हैं, तारा हो गया, तारा में जैसे कि मान लो सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गई, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि वो कभी पास आ रहे हैं या कभी दूर जा रहे हैं, वो कभी छोटे हो रहे हैं या कभी बड़े हो रहे हैं। इतने सालों से, कई सालों से हम क्या कर रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ना उनकी कोई आकार में परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये चीज़ें क्या है, फिक्स हम मान सकते हैं कि ये सब चीज़ें पहले से ही क्या इसी तरह से और अभी भी क्या है उसी स्थिति में है। ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो उन्होंने क्या बोला, प्राचीन काल से देखे जाने वाले, फिर उन्होंने बोला प्राचीन काल से देखे जाने वाले पिंडों में कुछ अधिक रोचक पिंड भी देखे गए, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे ग्रह कौन सा हमने पढ़ा हुआ है कि 9 ग्रह होते हैं, पृथ्वी, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग पिंड, मतलब पदार्थ होते हैं, अलग अलग में पिंड देखे गए। इन सबको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रह नाम दिया। ठीक है। और देखो यहाँ पे याद रखने वाली एक ही चीज़ है कि क्या चीज़ है, कि ग्रह गतियों में के सबसे प्राचीन प्रमाणित मॉडल को अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉलमी।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक टॉलमी नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल को नाम क्या दिया गया? भूकेंद्री मॉडल। अब देखो भूकेंद्री मॉडल क्या होता है। भूकेंद्री मॉडल की अगर हम बात करें तो भू का मतलब होता है जमीन, जमीन मीन्स पृथ्वी, धरती, वो सब चीज़ हो सकती है, और केंद्रीय मतलब केंद्र में। तो उन्होंने भूकेंद्री मतलब ये माना कि जो भी आकाश है, जो भी ब्रह्मांड है, उस पूरी चीज़ का केंद्र क्या है? पृथ्वी है। मतलब बाकी सभी चीज़ें क्या कर रही है? पृथ्वी के चारों ओर गति कर रही है और पृथ्वी उनके केंद्र में स्थिर है। ये माना था किसने? टॉलमी ने। और कब? 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि हमने फिर सूर्य सिस्टम, सूर्यमंडल पढ़ा, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि अब हमारा क्या है? सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी ग्रह तारे सब चीज़ें क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन उन्हें तो पता नहीं था क्योंकि तब कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक है, तो इसके लिए वहाँ से पता चला था नहीं। उन्होंने अनुमान लगाया था, और अनुमान क्या लगाया था? कि भूकेंद्रीय मॉडल, मीन्स कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो किसका है? भूकेंद्रीय मॉडल है। तो उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है भूकेंद्रीय मॉडल का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे चीज़ लिख सकते हो। भू का मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, धरती, मतलब कि जो मॉडल दिया था टॉलमी ने, उन्होंने ये बताया था या उनका अनुमान ये था कि पृथ्वी क्या होती है? पूरे ब्रह्मांड के सभी चीज़ों के केंद्र में है। इसके लिए उसको नाम क्या दिया गया? भूकेंद्रीय मॉडल। लेकिन ये क्या होगा? इस धारणा ये धीरे धीरे समय आते गया, टेक्नोलॉजी आते गई, धीरे धीरे क्या होने चीज़ें बदलती गई। और अब देखो उसके बाद फिर एक और नया आया। हाँ, फिर क्या आया? फिर देखो आज से लगभग 4400 साल पहले, ठीक है, आज से लगभग 400 वर्ष के पश्चात भारतीय खगोलज्ञों ने इसी प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए, तथापि आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में ने पहले से ही अपने शोध प्रबंध के एक अधिक पृष्ठगत का मॉडल वर्णन किया। और बाद में हमारा कौन सा मॉडल आया? सूर्य केंद्रीय मॉडल। अब यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जहाँ से वहाँ पे हमने बोला था कि क्या था? भूकेंद्रीय मॉडल था। तो भूकेंद्रीय मॉडल का मतलब था कि वहाँ पे पृथ्वी क्या थी? केंद्र में थी, जिसकी वजह से उसको हमने क्या नाम दिया था? भूकेंद्रीय मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य केंद्रीय मतलब सूर्य पूरे सभी चीज़ों के केंद्र में होगा और बाकी सभी चीज़ें, सभी ग्रह क्या कर रहे होंगे? इसके चारों तरफ गति कर रहे होंगे, और सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का क्या माना गया? केंद्र माना गया। देखो ये लिखा हुआ है सूर्य, जिसे केंद्र मॉडल, सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं, और जिसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया है। और ये किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। और इसके 1000 वर्ष के पश्चात पोलैंड के एक ईसाई भिक्षु जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस ने एक पूर्ण विकसित मॉडल प्रस्तावित किया, और जिसके अनुसार सभी ग्रह केंद्रीय स्थान पर स्थिर सूर्य के परितः वृत्तों में परिक्रमा करते हैं। मतलब उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे साबित कर दी। किसने? निकोलस कोपरनिकस ने, कि सूर्य एक केंद्र में और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? बाकी सब चीज़ें क्या कर रही है? गति कर रही है। और ये मॉडल अभी तक के लिए सही है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ कभी बदली नहीं और हम यही चीज़ें अभी तक मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो फिर उन्होंने बोला, इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है गैलीलियो ने या केपलर के नियम, और ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और लेकिन इस साल कोरोना की वजह से अगर हम देखें 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके अंदर इस टॉपिक को बोर्ड वालों ने रिमूव कर दिया है। तो इसके लिए हमें स्टडी करने की, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो 3 नियम थे, तीनों नियम है और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर ये उदाहरण भी हम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद सबसे फर्स्ट एक हमारा आएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। और ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।